हम इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बच्चे का सुख हमको अभी तक नहीं मिला है। यार मुझे भी नहीं पता है क्यों हो रहा है। इतने डॉक्टर को दिखवाया लेकिन पता नहीं क्या है। पर लास्ट टाइम जो तुम दवा लेके आए थे, तुमने तो बोला था वो काम करेगी, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। यार वो दवा सब पे काम करती है, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर काम नहीं करी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम मुझ में ही है। तुम दूसरी शादी कर लो, उससे जो बच्चा होगा ना, उसके साथ खेल कर मैं अपना दिल बहला लूंगी। पागल हो क्या यार, कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो ये सब बातें। अच्छा ये बता, मोहित के यहाँ जाने की पैकिंग कर ली? हाँ कर ली। अच्छा, ज्यादा मत सोचो। मैं दवा खाने जा रहा हूँ, आज बहुत काम है। थोड़ी सा खाना वही भिजवा देना। जी ससुर जी। अरे संजय, तू इस बार बहुत दिनों बाद आना हुआ। बहुत काम में बिजी हो गए हैं। नहीं यार, बस काम का थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है और कुछ नहीं। और वैद्य जी कहाँ गए? अरे बस तेरे आने से जस्ट पहले निकले हैं। तू तो जानता है ना, पिताजी खाना खाना भूल सकते हैं, लेकिन दवा खाने जाना वो कभी नहीं भूल सकते। यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे या बैठे? हाँ, फ्लास्क को मैं हटा देता हूँ, तो बैठो। अरे आ गए तुम नहा के? चलो मैं भी नहा लेती हूँ अभी। इतनी क्या जल्दी है जाने की यार? नहाने से पहले एक राउंड हो जाए। यार जब देखो तुम्हें यहीं पड़ी रहती है, ना टाइम देखते हो ना जगह, कुछ भी। संजय बिल्कुल नहीं बदला, आज भी इतना रोमांटिक है। उसकी इतनी माल बीवी हो, उसका क्या ही होगा। और बेटा संजय, काम कैसा चल रहा है आजकल? वैद्य जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और अब तो हमने सोचा है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, नया बिजनेस? जी बेटा, मोहित को भी अपने नए बिजनेस में इन्वॉल्व करो ना। अरे बिल्कुल वैद्य जी, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों मिलकर साथ बिजनेस कर सकते हैं ना, और मुझे भी साथ मिल जाएगा किसी का। हाँ ना? जी, क्या सोचते हो? अच्छी बात है। और किसी संजय, तुम्हें कॉलेज के वो दिन याद है
जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे हम कितनी मस्ती करते थे। छोड़ो इन बातों को, कोई याद करके कोई फायदा नहीं। मुझे तो वो दिन बहुत याद आता है जब तुम सारा दिन मुझे इतना प्यार करते थे, मेरे वजन को सहलाते थे, मुझे इतना खुश रखते थे। होश में हो, शादी हो चुकी है हम लोगों की, पुरानी बातों पे मत जाओ दोबारा। उससे क्या हुआ? दामिनी छोड़ो मुझे। संजय बस एक बार मुझे वो एहसास दोबारा करा दो प्लीज। यार अजीब हो तुम। मुझे तो वो दिन बहुत याद आता है जब तुम सारा दिन मुझसे प्यार किया करते थे। मेरे वजन को सहलाते थे, मुझे इतना खुश रखते थे। संजय बस एक बार मुझे वो एहसास दोबारा करा दो प्लीज। यार अजीब हो तुम। अरे दामिनी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? पहले तो कभी नहीं किया। अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है? अरे बताओ ये भी आखिर हुआ क्या है? देख नहीं रहे हो संजय तनीषा से कितना प्यार करता, उसकी हर जरूरत को पूरी करता, और एक तुम जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। अब तुमसे ये किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? क्यों, मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता? तुम जो कहती हो वो लाकर नहीं देता क्या? जो कहती हूँ सिर्फ वो लाकर दे देने से मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती। मेरे शरीर की भी कोई जरूरत है। मैं भी चाहती हूँ कोई मुझसे प्यार करे, मुझे औरत होने का एहसास दिलाए। कितनी बार कहा है तुमसे कि अपना इलाज करा लो, लेकिन तुम तो मानते ही नहीं। आखिरी बार कह रही, अगर अपना इलाज नहीं कराया, मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? ये दामिनी ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं दामिनी मेरे कारण तो नहीं मोहित को छोड़ना चाहती? अरे यार,
दामिनी, तुमने मोहित को ऐसा क्यों बोला कि तुम उसे छोड़ के चली जाओगी? दामिनी, देखो, अगर तुम मेरे कारण मोहित को छोड़ रही हो तो सही नहीं है बिल्कुल। यार, कितना अच्छा लड़का है वो, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करता है, इतना प्यार करता है, फिर भी। दामिनी, अरे तू रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। तुम भी मुझे कैरेक्टरलेस ही समझते हो ना। मैं ऐसी नहीं हूं। मुझे सिर्फ उस प्यार की तड़प है जो मुझे आज तक नहीं मिली। मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से अब तक मोहित कुछ कर ही नहीं पाए। कुछ कर नहीं पाए मतलब इंटरकोर्स शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता। मोहित आज तक मेरे शरीर की जरूरतों को पूरा कर ही नहीं पाया। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहती। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। संजय, जब से तुम यहाँ आए हो ना, तब से मुझे वो सारे पल याद आने लगे हैं जो हमने साथ बिताए थे। संजय, बस एक बार मुझसे प्यार करके मेरी ये तड़प मिटा, वरना मैं इस तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। कुछ खास नहीं, बस एक पुराना खिलौना काफी दिनों से ढूंढ रही, अब जाकर मिला है। तुम खिलौनों से कब से खेलने लगी? खिलौने तो मुझे बचपन से पसंद है, लेकिन उसकी बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। वो क्या है ना, अगर खिलौनों की बैटरी फुल चार्ज रहे तो उससे खेलने में ज्यादा ही मजा आता है। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? चल मोहित, मैं रूम में जाता हूँ, तनीषा मेरा इंतजार कर रही है। ठीक। कहाँ थे आप? कहाँ गए थे? कुछ नहीं, एक दोस्त के यहाँ गया था। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान? नहीं, वो ऐसे ही बस।
बताओ ना मुझे क्या हुआ। कहीं तुम हमारे बच्चे के बारे में सोच करके तो परेशान नहीं हो? सुनो, तुमने वैद जी से बात की? कल करूंगा यार। वैद जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे संजय, मैं बस दवा खाने के लिए निकल ही रहा था। एक जरूरी दवा बनानी है, दवा लेने वाला आता ही होगा। नहीं वैद जी, आप ये बता दीजिए आप कब फ्री है, मैं उस टाइम ही आ जाऊंगा दवा खाने। ऐसा करो बेटा, तुम शाम को आ जाओ। शाम को आ जाओ, वहीं बात करेंगे और फिर साथ ही दोनों घर लौट आए। हाँ ठीक है, ठीक है। दामिनी, 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 ये सब सही नहीं है यार, प्लीज। उस दिन जो भी हुआ हम दोनों की नासमझी की वजह से हुआ, और अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तनीषा को अगर पता चल गया तो सब खराब हो जाएगा। तनुजा को कुछ पता नहीं चलेगा। संजय, संजय, छोटी मालकिन, आ गई तुम? कैसे रही मामा के लड़की की सगाई? बहुत अच्छी रही और हमारे होने वाले भाभी भी बहुत खूबसूरत है। चलो, बहुत अच्छी बात है। मालकिन, घर में कोई मेहमान आया है क्या? हाँ, वो मोहित के दोस्त हैं। तो मैं ये अपना सामान कमरे पे रख के आती हूँ, ठीक है? ठीक। बस बेटा 2 मिनट। हाँ बेटा, बताओ क्या बात करनी है। वैद जी, वो जो आपने दवाई दी थी कुछ असर ही नहीं कर रही है। तनीषा मां बन ही नहीं पा रही वैद जी। वैद, भीमसेन की दी हुई दवा असर नहीं कर रही है? तुमने उसको सही टाइम से तो खिलाया ना? जी वैद जी, जैसा आपने कहा था मैंने सेम वैसा ही किया। और परहेज जो मैंने बोले थे? जी बेटा, अगर भीमसेन की दवा असर नहीं कर रही है, इसका साफ मतलब है कमी तनीषा के शरीर में नहीं है, कमी तुम्हारे शरीर में। ये आप क्या कह रहे हैं वैद जी? ऐसा मत कहिए। हाँ बेटा, कमी तुम्हारे शरीर में। अभी तक मैं सिर्फ तनीषा का इलाज करवाने में पड़ा हुआ था यार। किस मुंह से बताऊं कि कमी उसमें नहीं मुझ में है। ये भीमसेन जी चमकीली के रूम में क्या करने जा रहे?
क्या बात है मालिक? आपको मेरे बगैर चैन नहीं मिलता क्या? चैन कैसे मिलेगा? तू 2 दिन का बोल के 4 दिन बाद आई है। हाँ, तो मैं कौन सा आपके टंकी का नल खुला छोड़ के गई थी जो आपको इतना फर्क पड़ता है? अरे टंकी का नल खुला छोड़ के जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो नल बंद करके गई थी। हाँ, 4 दिनों से टंकी हमारी ओवरफ्लो कर रही है। अब तो नल भी टपकने लगा है। हाँ? किसी ने ठीक ही कहा है यार, घोड़ा और आदमी कभी बूढ़े नहीं होते। और वैद्य जी को देखो, इस उम्र में भी लंबी रेस के घोड़े बने हुए हैं।